पितरों की, पूर्वजों की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। जहां फंस गए थे भंवर में, वो उस भंवर से वो निकले, अनंत की यात्रा पे गए अपने अपने कर्म भोग के अनुसार। इसी प्रकार आपके भी संचित कर्म है और क्रियमाण भी है। पिछले जन्मों के भी कर्म किए गए, उनकी स्मृतियां हैं, उनके भोग इस जन्म में जो किए जा रहे हैं, कर चुके हैं इस शरीर यात्रा में, उसके भी भोग, उसकी भी स्मृतियां। इन सब से मुक्ति पा करके तब 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ये दूसरी मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए भी लाखों वर्ष तक लोग बार बार जन्म लेते हैं। ध्यान रखो, आप तो साधारण मानव हैं। बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े तपस्वियों को मुक्ति नहीं मिलती। जिसको भ्रम हो जाता है, उसका अहंकार कभी जाता नहीं, उसका मोह कभी टूटता नहीं। कभी कभी अपने तप और तपस्या का भी अहंकार हो जाता है। वो अहंकार ले डूबता है, मुक्ति नहीं होने देता। ठीक ऐसे खूब सोना चांदी भरा है आपके यहाँ, अकाल पड़ा है बाहर, अनाज के दाने नहीं है खाने के लिए। अब सोना चांदी किसी काम का नहीं। उस समय अनाज ज्यादा महंगा है सोने चांदी से। अनाज ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सोने चांदी से। ध्यान रखिए, हमेशा आदमी परिस्थितियों का नहीं, स्मृतियों का दास है। स्मृतियों का गुलाम है आदमी। जैसे जैसे हम स्मृतियां अपनी बनाते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी परिस्थितियां बनती जाती हैं। अगर हम स्मृतियों से मुक्ति पाना सीख लें तो निश्चित रूप से हम परिस्थितियों से बाहर आ जाते हैं। और ये बहुत सरल है। स्मृतियों से मुक्ति पाना सबसे सरल है। जितना सरल स्मृतियां बनाना है, उतना ही सरल स्मृतियों को नष्ट कर देना भी है। विधि वही है। आगे बढ़ो, स्मृतियां बनती हैं, पीछे हटो, स्मृतियां जाती हैं। ये आगे जाना क्या है, ये पीछे जाना क्या है, ये धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। जब आप साधना करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सब समझ में आएगा। ये मार्ग बहुत सरल है मुक्ति का। जैसे आपने पितरों की मुक्ति कराई, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराई,